जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है राजस्थान लैब असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 9 और 10 मई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि कालीबंगा सभ्यता का प्रमुख विशिष्ट क्या था। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और बताएंगे आपकी कालीबंगा सभ्यता का प्रमुख विशिष्ट क्या था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है अग्निकुंडों की उपस्थिति हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग पर सर्वाधिक प्रभाव जो है किस शैली का था। तो याद रखेंगे कि बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, मुगल के हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राजस्थान में मांड गायन शैली का संबंध जो है किस क्षेत्र से है। तो याद रखेंगे आप कि राजस्थान में मांड गायन शैली का संबंध किस क्षेत्र से है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब मारवाड़ पे होगा। ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है राजस्थान का सबसे प्राचीन साहित्यिक ग्रंथ जो है कौन सा माना जाता है। तो आप याद रखेंगे कि राजस्थान का सबसे प्राचीन साहित्यिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है। तो यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, पृथ्वीराज रासो हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। चलिए बताएंगे आप। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित होगा। तो याद रखेंगे ये आपके अरावली पर्वतमाला में स्थित है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, अरावली पर्वतमाला में स्थित हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो याद रखेंगे आपकी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा होगा। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे आप। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित हो जाएंगे। तो लूनी नदी का जो उद्गम स्थल हो जाएंगे ये स्थित हो जाएंगे आपके अजमेर में। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, अजमेर में स्थित होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान में भाखड़ा नागल परियोजना से सर्वाधिक लाभ किस जिले को मिलता है। तो राजस्थान में भाखड़ा नागल परियोजना से सर्वाधिक लाभ किस जिले को मिलता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, श्री गंगानगर। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न राजस्थान के किस जिले को सन सिटी कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो राजस्थान के किस जिले को सन सिटी कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि राजस्थान के किस जिले को सन सिटी कहते हैं। तो ये कहते हैं जोधपुर जिले को। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखेंगे आपकी कि राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे और प्रश्न क्या पूछा गया है कि राजस्थान
विधानसभा में सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे कि राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है। तो राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की वर्तमान संख्या 200 है। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब करेंगे, 200 होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में किस वर्ष जो है लागू की गई थी। तो याद रखेंगे आप कि पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में किस वर्ष लागू की गई थी। तो ये लागू किए गए थे 1959 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1959 में ये लागू किए गए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कौन था। तो याद रखेंगे कि राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कौन था। तो राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे हीरालाल शास्त्री होगा। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, हीरालाल शास्त्री होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि खेजड़ी वृक्ष राजस्थान में किस आंदोलन से जुड़ा है। तो याद रखेंगे कि खेजड़ी वृक्ष राजस्थान में किस आंदोलन से जुड़ा है। तो याद रखेंगे ये जुड़े हुए हैं आपके बिश्नोई आंदोलन से। ऑप्शन ए सही जवाब है, बिश्नोई आंदोलन से जुड़े हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि तीज त्योहार मुख्यतः किस ऋतु से संबंधित है। तो याद रखेंगे तीज त्योहार मुख्यतः किस ऋतु से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, वर्षा ऋतु होगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, वर्षा ऋतु होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गवरी नृत्य राजस्थान के किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है। तो याद रखेंगे कि गवरी नृत्य राजस्थान के किस जनजातीय समुदाय से संबंधित होगा। तो यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, भील से हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, भील के हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि काठपुतली कला राजस्थान के किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि कठपुतली कला राजस्थान के किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएंगे उदयपुर से। ऑप्शन ए सही जवाब है, उदयपुर से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित रेलवे स्टेशन राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे कि भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित रेलवे स्टेशन राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सही जवाब जयपुर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 2024-25 में भारत का G20 शिखर सम्मेलन किस विषय पर केंद्रित रहा है। तो याद रखेंगे आप कि 2024-25 में G20 शिखर सम्मेलन किस विषय पर केंद्रित रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे, सतत विकास पे होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि डेजर्ट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित हो जाएगा। तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि राजस्थान में थार मरुस्थल का विचार मुख्यतः किस दिशा में है। चलिए बताएंगे आप। तो राजस्थान में थार मरुस्थल का विस्तार मुख्यतः किस दिशा में होगा। तो ये हो जाएंगे आपके उत्तर पश्चिम वाले दिशा में। ऑप्शन सी सही जवाब है, उत्तर और पश्चिम दिशा में हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पुष्कर मेला किस पशु व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे आपकी पुष्कर मेला किस पशु व्यापार के लिए प्रसिद्ध होगा। तो ये हो जाएंगे आपके ऊंट के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऊंट के लिए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं यहाँ पे विजय दान देथा को। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान में ब्लू पोट्री किस शहर से संबंधित है। तो याद रखेंगे कि राजस्थान में ब्लू पोट्री किस शहर से संबंधित हो जाएगा। तो ये संबंधित हो जाएंगे जयपुर से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जयपुर से होगा।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि केसरिया बालम गीत किस भाषा में है। तो याद रखेंगे कि केसरिया बालम गीत किस भाषा में होगा। तो यहाँ पे 27 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी है, राजस्थानी होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। तो याद रखेंगे कि राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। तो यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है। उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि माउंट आबू किस पर्वतमाला का भाग है। तो याद रखेंगे आपकी माउंट आबू किस पर्वतमाला का भाग होगा। तो माउंट आबू किस पर्वतमाला का भाग होगा। तो ये आरावली पर्वतमाला के भाग होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राजस्थान में मगर नस्ल किस पशु से संबंधित है। तो याद रखेंगे राजस्थान में मगरा नस्ल किस पशु से संबंधित होगा। तो ये संबंधित है भेड़ से। ऑप्शन ए सही जवाब है, भेड़ से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है समान वेग से चल रही वस्तु पर यदि बल लगाया जाए तो गति की दिशा के लंबवत हो तो क्या बदलेगा। तो याद रखेंगे कि समान वेग से चल रही वस्तु पर यदि बल लगाया जाता है तो गति दिशा के लंबवत हो तो क्या यहाँ पे बदलेगा। तो यहाँ पे बदलेंगे आपके वेग की दिशा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वेग की दिशा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि कार्य ऊर्जा प्र में किन राशियों के बीच जो है संबंध बताता है। तो कार्य ऊर्जा प्र में किन राशियों के बीच संबंध बताता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे कार्य और गतिज ऊर्जा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है किस स्थिति में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो याद रखेंगे कि किस स्थिति में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब विपरीत दिशा में होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, विपरीत दिशा में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि स्थिर वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होती है। तो याद रखेंगे कि स्थिर वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होती है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब शून्य हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब शून्य होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। चलिए बताएंगे। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखेंगे ऊष्मा का एसआई मात्रक हो जाएंगे यहाँ पे जूल। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब जूल हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।